हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो भाई, हमारा जो अंकित भाटी सर यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है उसका सॉल्यूशन चल रहा है। आज सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो भाई चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन क्या नहीं है। भाई यहाँ एक बात है, जैसे मैं क्वेश्चन रीड करूँगा आप देख लेना आंसर क्या है क्या नहीं, वो तो मैं बता ही दूंगा आगे जाके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल का भेद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, पूर्ण भूतकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा दूसरा क्वेश्चन है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा डी, ऐसा आदमी नहीं देखा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है भाई कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ भाई देखो, मैं ये चाहता हूँ कि देखो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में से आपके सामने निकल जाए 40 के 40 क्वेश्चन। भाई मैं अगर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ तो भाई तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी 40 क्वेश्चन को मैं आपके सामने से निकाल दूँ। ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्या होगा चौथे का? कि पर्यायवाची नदी का तो कौन सा नहीं है? तो इसमें सरिता होगा, निम्न का होगा, आपका होगा, आपदा नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बी। ओके, अगला क्वेश्चन क्या हमारा? पांचवा क्वेश्चन है भाई, ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ओके, छठवां क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो भाई सकर्मक क्रिया होगी वो हमेशा क्रम पर प्रभाव डालेगी। ओके, सातवां क्वेश्चन हमारा, निरीह का संधि विच्छेद। तो भाई ये तो मेरा गलत हो गया था, इसका राइट आंसर होगा बी, नेह प्लस ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो भाई सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम ये होते हैं जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो राइट आंसर होगा सी। ओके, नौवां क्वेश्चन हमारा क्या है? बर्तनी से पूछा है किस कौन सी सही बर्तनी है? तो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। लेकिन कुछ लोग द्वारिका बोलते हैं द्वारिका, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर ए होगा, द्वारिका। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 9। अब है 10वां क्वेश्चन दे रखा है कि क्रमवाचक विशेषण कौन सा है? तो क्रम होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रम होता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 बोलेंगे ये होगा गणनावाचक। ठीक है, तो इसका क्रमवाचक पूछा है तो ए राइट आंसर होगा। ओके, 11वां क्वेश्चन दे रखा है, एक एक सेकंड। 11वां क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो प्रथम सिद्ध थे सरहपा, ये आंसर। ओके, 12वां क्वेश्चन है, आनंद का अनिकार्थी शब्द है, तो आनंद का खुशी होगा। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलने जानने वाली भाषा कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? मतलब नहीं है तो ए होगा। ठीक है, हाँ ये एक चीज़ है भाई, ये भोजपुरी है ना, ये मतलब यूपी के अंदर ही बोली जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। ओके, 14वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि असम की असमिया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसकी हिंदी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी।
ओके। 15वां क्वेश्चन है, एक शब्द का निम्न में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक का प्रयोग संज्ञा में करते हैं, विशेषण में करते हैं, क्रिया विशेषण में करते हैं, लेकिन संबंध बोधक अव्यय में नहीं करते। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 16वां। 16वां दे रखा है, आमिष का विलोम शब्द, तो आमिष का होगा निरामिष। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, यह प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो नेगेटिव वर्ड आ रहा है भाई, तो इसमें होगा निषेधवाचक वाक्य। ओके। 18वां क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला। भाई अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है PYQ में। ठीक है, SI के सेट में। तो ये होगा रामविलास शर्मा, इनको मिला था 1991 में। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, बसंत तिलका का दूसरा नाम, तो ये होगा चंद्रकला। ओके। 20वां क्वेश्चन है, हाँ 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, ये देखना किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, विवेक सर बताते हैं अपने प्रैक्टिस फोटो में, IM TUS, इंडिया मॉरिशस, इंडिया मॉरिशस, त्रिगनातो UK, यूनाइटेड किंगडम सॉरी, और सूरीनाम। ठीक है। तो चौथा पूछा सम्मेलन, तो चौथा होगा 1 2 3 4, तो मॉरिशस में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा D। ओके। हमारे 12 सम्मेलन हो चुके हैं, मैं कभी बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21वां। 21वां क्वेश्चन दे रखा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा A, रोहिणी, हाँ पर छोटी की मात्रा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन दे रखा है, मैं परीक्षा लिख चुका था। भाई सेम पहला क्वेश्चन आया है वही है भाई, इसमें इस सेट में 2 तो वर्तनी के हो गए हैं क्वेश्चंस और 2 हो गए हैं वाक्य के, तो 4 क्वेश्चन आ गए हैं सेम। ठीक है। तो भाई 22 का राइट आंसर होगा पूर्ण भूतकाल। ओके। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन क्या है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी पंक्ति है। तो भाई ये पंक्तियाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भाई मैं इतना बताऊँ, 2021 में UPSI का एग्जाम हुआ था, मैक्सिमम शिफ्टों में हर एक क्वेश्चन आ रहा था, कवि की पंक्ति पूछी जा रही थी कि कवि की पंक्ति, ये किस कवि की पंक्ति है। तो भाई देख लेना, आप कहीं से पढ़ लेना थोड़ी बहुत पंक्तियों को जो इम्पोर्टेंट कवि हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है। तो बचपन है भाववाचक संज्ञा। ओके। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, JK का है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का प्रावधान नहीं है, मतलब नहीं है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ही मिलता है डायरेक्ट। ठीक है। तो ये नेपाली, बोडो, उड़िया, ये तीनों का है, लेकिन भोजपुरी का नहीं है। ठीक है। ये डायरेक्ट इसमें ऐसे पूछेगा, भाषा दे देगा आपको कि कौन सी भाषा नहीं है, तो डायरेक्ट 3 भाषा देगा जो होंगी, उसमें यही पूछेगा कि कौन सी नहीं है, तो उसमें आंसर में हमेशा भोजपुरी ही होगा। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 26वां क्वेश्चन है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा भाई, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। शायद भाई ये तो शायद संभावना व्यक्त की जाए, तो हाँ इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक है। थोड़ा भाई मैं भूल गया था, तो इसका राइट आंसर होगा A। ठीक है। इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मानो मनु जानो जनू, ये शब्द आएंगे ना, तो आप देखते ही उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना। ओके। 27वां क्वेश्चन क्या है,
आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ प्लस छादन, आच्छादन। तो इसका राइट आंसर होगा उपसर्ग, मतलब मूल शब्द के आगे का जो भी शब्द होता है, तो सी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 28वां क्वेश्चन है कि गिरिजा कुमार माथुरकृत मैं वक्त के सामने हूँ के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो गिरिजा कुमार माथुर को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, 29वां क्वेश्चन है कि बल शब्द का अर्थ नहीं है। बल का सेना होता है, शक्ति होता है, पार्श्व होता है, लेकिन मस्ती नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कर्तरी। एक सेकेंड, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो भाई कर्तरी का होगा कैंची। ओके, ये आंसर कर्तरी है तत्सम रूप। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 30वां कह रहा है कि गोवा, एक सेकेंड, गोवा की मुख्य राजभाषा कौन सी है? तो गोवा की मुख्य राजभाषा है कोंकणी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन नहीं है, ये है पैराग्राफ। ठीक है भाई, इतना देखो, मैं पैराग्राफ को मैं रीड नहीं करूँगा, आप अपने आप पढ़ लेना पैराग्राफ को। ठीक है, इससे ये है कि भाई अगर मैं पढ़ूँ तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मैं नहीं चाहता वीडियो लॉन्ग हो। ठीक है, इतना है, आप पढ़ के वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा टफ पैराग्राफ नहीं है, ईजी है, लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन इसमें गलत हो गया था। ठीक है, तो भाई 32वें का आंसर क्या होगा? 32वें का आंसर होगा सी। ओके, और 33वें का आंसर होगा डी, और 34वें का आंसर होगा, एक सेकंड, हाँ सी। ठीक है, आप जरूर पढ़ लेना पैराग्राफ को। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? तो भयानक रस का स्थायी भाव है भय। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 36वां क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है। के निम्न में से प्रेमचंद की रचना कौन सी है जो अंग्रेजों ने जब्त कर ली? भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। भाई ये मुंशी प्रेमचंद की ये सोचे बताने ना, ये कहानी थी जो अंग्रेजों ने इस कहानी को जब्त कर लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 37वां, पूजा में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई पूजा, प्रत्यय पूजा मतलब पीछे का शब्द। तो भाई पूजा में मूल शब्द क्या है? पूज प्लस आ। तो मूल शब्द इसका होगा, सॉरी मूल शब्द पूज होगा, तो इसका प्रत्यय हो जाएगा आ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ओके, 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में भाववाच्य है? तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उसका राइट आंसर है डी। ठीक है, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन मैंने लगाया था सी, तो मेरा गलत हो गया था। ठीक है, 39 क्वेश्चन क्या है? 39 क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किसका प्रसिद्ध नाटक है? भाई वेरी सिंपल है, ये जयशंकर प्रसाद का। तो जयशंकर प्रसाद के और भी नाटक हैं, जैसे चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव सामनी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 40, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत कंजूस होना। ठीक है, तो भाई दोस्तों आज मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। भाई आपको अच्छा लगे तो भाई थोड़ा नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एक बात है, मैं सच बता रहा हूँ भाई, कि भाई दोस्त एक बात है, आप जरूरी ही नहीं कि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ये मायने नहीं रखता। यदि आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इन सेटों को एक नॉर्मल रिवीजन के तौर पे देख लोगे ना, तो आप ये बोलोगे
हाँ इसके अंदर कुछ कंटेंट है जो सर ने इतनी मेहनत करने के बाद बनाया है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, जो सर ने इतना मेहनत किया है ना इस बुक में, हिंदी की सेट में, भाई कुछ क्वेश्चंस देखो PYQ है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे बनाए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुछ PYQ भी हैं और कुछ वैसे भी हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई मैं तो कह रहा हूँ जहाँ से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। पहले इतना बता रहा हूँ, ये नॉर्मली आप पढ़ते रहो, नॉर्मली सेट को अपनी आंखों के सामने से निकाल लोगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं बस ये चाहता हूँ आपके सामने से ये 40 क्वेश्चन है ये निकल जाए। ठीक है, तो भाई आज मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट में। तो भाई अभी के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।